हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना आज का क्वेश्चन जो कि रैंडम उठाते हैं हम यूपीएससी का क्वेश्चन। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन जो कि हम रैंडम उठा रहे हैं अपनी सीरीज में। ये आपका जून में एग्जाम हुआ था जो हाल फिलहाल हुआ है। तो इसमें हमने जो देखा है, मतलब ये हम जो करते हैं ना, पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर जो उस क्वेश्चन में अपने बेसिक से पॉइंट होंगे और कुछ आने वाले एग्जाम में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट्स को उठाते हैं और उस पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए एग्जाम अच्छे से जाए। ओके। तो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा एक क्वेश्चन जिसमें आपने क्या है, ब्राजील। क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ब्राजील, इंद्री, इंडोनेशिया, अल्क, मेडागास्कर, बोनेबो। और बोला कि करेक्ट मैच कितने करेक्ट मैच होंगे। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन वैसे तो हम इसको डिफिकल्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा एनिमल्स आपके फाउंड होते हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। कुछ कितने को याद रख पाओगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों आया यहाँ पर? ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि जो इंद्री नाम की प्रजाति है ना, यहाँ आपकी मतलब न्यूज में बहुत फेमस थी 2-3 महीने पहले, जो कि जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिली थी ये न्यूज। ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन शायद बनाया होगा। ओके। तो ये जो इंद्री है ना, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये मेडागास्कर में मिलती है, ठीक है। तो ब्राजील में तो मिलेगा नहीं। ओके। दूसरी चीज, अल्क। अल्क जो है अमेरिका का प्रसिद्ध जीव है, अमेरिका का प्रसिद्ध एनिमल है। तो इंडोनेशिया में ये नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं मेडागास्कर की, सॉरी बोनेबो की। और बोनेबो जो है ना, कोंगो देश में आपको मिलता है, ना कि मेडागास्कर में, ठीक है। तो ये पेड़ भी गलत हो गया। और ये कहाँ मिलेंगे? कोंगो रिवर के पास मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोई भी अपना पेयर मैच नहीं कर रहा। तो एक बार एनिमल देख लीजिए, फिर वर्ल्ड का टूर करते हैं। तो ये आपकी इंद्री है, कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा इंद्री। ओके। और ये जो आपको मिलेगा ना, कहाँ मिलेगा आपको? मेडागास्कर में, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज आई थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया होगा। ठीक है। ये आपका अल्क है, देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ ये आपका अमेरिका में मिलता है। और ये बोनेबो है, ठीक, जैसे आप लंगूर वगैरह कहते हो। तो ये बोनेबो यहाँ पर आपको कोंगो देश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बात कर ले तो रिपब्लिक ऑफ कोंगो। क्यों? क्यों? क्योंकि कोंगो रिवर यहाँ से जाती है और कोंगो रिवर के पास ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो वर्ल्ड टूर करते हैं, थोड़ा सा वर्ल्ड टूर करेंगे। तो यहाँ पर आपका इंडिया है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ओके। इंडिया से अगर आप इस तरफ चलोगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो बीच में क्या होगा, एक इंडोनेशिया नाम का देश आएगा। और ये इंडोनेशिया क्या होता है, सबसे मतलब बहुत ज्यादा आइसलैंड यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। जो द्वीपों से बना हुआ देश है। ओके। क्वेश्चन में पूछा कि मेडागास्कर भी पूछा है, तो मेडागास्कर को यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा, अफ्रीका के साइड में एक द्वीप है, वो आपका मेडागास्कर है। ठीक है। अब ब्राजील देखने को मिल जाए, ब्राजील के बारे में पढ़ा था, तो ब्राजील आपका ये देश है, ठीक है। राइट, यहाँ ब्राजील है। तो ब्राजील आपका ये अमेरिका में है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। और मेडागास्कर जो आपका अफ्रीका कंटिनेंट में, और इंडोनेशिया जो है एशिया कंटिनेंट में, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज जान लो। बात कर लेते हैं जो कोंगो है। कोंगो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये सेंटर में जो है ना, हार्ट ऑफ अफ्रीका आप कह सकते हो। कौन सा देश है यहाँ पर? कोंगो देश है, येलो कलर में जो मैप आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोंगो। और यहीं पर सबसे ज्यादा क्या होती है आपके? रिवर होते हैं, कोंगो रिवर अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री, ठीक है। और बात कर लेते हैं अमेरिका, तो ये आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। और ये रहा, मतलब कनाडा के ऊपर और कनाडा के नीचे, सॉरी कनाडा के साइड में, कनाडा के नीचे क्या है? यूएस कंट्री है, जो अमेरिका अपने हमने डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्ल्ड टूर अच्छा लगा होगा। तो पॉइंट्स जो उठाए हैं आज की इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में, ब्राजील उठाया, इंडोनेशिया उठाया और मेडागास्कर उठाया। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के पॉइंट्स। ब्राजील कंट्री, तो ब्राजील की सबसे पहले याद रखनी कैपिटल, तो ब्रासिलिया यहाँ की कैपिटल होगी। जियोग्राफी की बात कर लेते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज। जियोग्राफ ये आपका साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री है।
लार्जेस्ट कंट्री कैसे, तो आप देख सकते हो एरिया सबसे ज्यादा आपको ब्राजील का ही दिखेगा, और फिफ्थ लार्जेस्ट पूरे विश्व में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से। रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं तो अमेजन रेन फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक इक्वेटर ऑफ लाइन होगी और नीचे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैपिकरण होगा, कैपिकरण, और ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इस लाइन पर आपको ये ब्राजील देश मिल जाएगा, और यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश आती है, इस वजह से अमेजन जो रेन फॉरेस्ट इसलिए बोला कि क्योंकि बारिश से बना हुआ जंगल है, जो कि रोल निभाता है किसमें, कार्बन साइकिल, साइकिल कार्बन साइकिल मतलब बारिश आई, उमस गई, ऊपर गया पानी, और फिर इस तरह से साइकिल एक बनी होती है, ठीक है। मेजर रिवर की बात कर लेते हैं, अमेजन, पराना और साउ फ्रांसिस्को, यहाँ पर आपको नदी में देखने को मिल जाएगी बड़ी बड़ी। आगे चेक करते हैं, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमिक देश है, जो कि मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, इनकम भी अब तीन तरह की होती है, अपर मिडिल और लो, ठीक है। तो यहाँ ये जो कंट्री है ना, यहाँ पर स्टे करती है, मतलब इन दोनों के बीच में। बोला कि ब्रिक्स का भी ग्रुप है, क्योंकि बी से ब्राजील हो जाएगा, आर से रशिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से आपका चाइना, और एस से आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एस कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन पजल करने के लिए बोल देता है कि आपको, कि ब्रिक्स में जो एस है ना उसका कौन सा देश नोट करेगा। तो एक ऑप्शन में साउथ अफ्रीका आएगा, एक ऑप्शन में साउथ अमेरिका आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता कि साउथ है, कई बार क्या होता है कंफ्यूजन होती है, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में कहता था, तो अमेरिका रह जाता था याद, क्यों, ठीक है, क्योंकि साउथ अमेरिका तो आपका कंटिनेंट है, लेकिन साउथ अफ्रीका आपका क्या है, एक कंट्री है। चलो दिखाते हैं आपको कंट्री, कहाँ पर आपका साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका। तो चलो साउथ अफ्रीका के बारे में बताता हूँ मैं आपको, इधर मैप में तो यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिल जाएगा, ये बिल्कुल नीचे वाला, ठीक है। ये आपका साउथ अफ्रीका है। अगर नहीं दिख रहा तो प्लीज फोन की थोड़ी स्क्रीन को जूम करके देख लीजिए, ठीक है, राइट। और साउथ अमेरिका की बात करें तो ये आपका साउथ अमेरिका है, ये कंटिनेंट है, ये देश है, ठीक है। तो इसमें पजल नहीं होना। ओके, तो बता दिया क्या कैसे पूछेगा क्वेश्चन, तो ये ब्रिक्स जो भी ग्रुप बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, एक दूसरे कंट्री के रिलीजन और इकोनॉमिक के बारे में अच्छे से ध्यान रख सके। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो 26 स्टेट है और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। और यहाँ का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो होगा वो हेड होगा स्टेट का और गवर्नमेंट का। लेकिन अपने इंडिया में जो है ना, हेड ऑफ कंट्री तो प्रेसिडेंट है, बट हेड ऑफ गवर्नमेंट जो भी है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो अपना गवर्नर होगा, ठीक है। मल्टीपल पार्टी होगी, कौन कौन सी वर्कर पार्टी आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम पीटी बोलते हैं। ब्राजीलियन डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सोशल लिबरल पार्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें तो ब्राजील जो है एक डाइवर्स कल्चर है, जिसे हम इंडिजीनियस, अफ्रीका, पोर्टुगोज एंड यूरोपियन हेरिटेज आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। पोर्टुगोज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि इट इज फेमस फॉर कार्निवल फेस्टिवल। कार्निवल फेस्टिवल क्या है, जो आपका एंटरटेनमेंट वगैरह ज्यादा होता है, ओके। जैसे कि सांबा, बोसा नोवा, सांबा बोसा नोवा, ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं जनरल नॉलेज में, ठीक है, क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, ठीक है। और इट्स वाइब्रेंट आर्ट सेम, मतलब कि ये इसके लिए क्या है, एक कल्चर है यहाँ का ब्राजील का। आगे देखते हैं एनवायरमेंट इशू, यहाँ पर क्या होगा, एनवायरमेंट इशू क्या हो सकता है, बारिश के कारण जो भी दिक्कत होगी वो ब्राजील सहन करेगा। बाकी इन्होंने लिखा फेस एनवायरमेंटल चैलेंज इंक्लूडिंग डिफोरेस्टेशन पार्टिकुलरली इन अमेजन। तो डिफोरेस्टेशन क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कटाई आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। विच कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज को में हेल्प करता है और बायोडाइवर्सिटी लॉस करता है, ठीक है। तो सबसे मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ पर क्या होगा, दो नंबर का काम
यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात करें तो लेड टू पोल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट इशू इन मेजर सिटी लाइक साओ पोल एंड रियो डी जनारिया। ये जो रियो डी जनेरिया है ना, ये आपकी ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल है, 1980 से पहले की। नई बनाई आपकी कौन सी? ब्राजीलिया, जो कि एक अच्छा देश, अच्छी स्टेट, अच्छी जगह है। लेकिन रियो डी जनेरिया को क्यों हटाया? क्योंकि स्पेशल यहाँ पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हो रखा है, जैसे साओ पोलो कह दो, रियो डी जेनेरिया कह सकते हो आप। कंजर्वेशन एफर्ट जो है ऑनगोइंग बट एनफोर्समेंट पॉलिटिकल विल रिमेन इनकंसिस्टेंट। मतलब कि यहाँ पर कुछ देखभाल का नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो भाई, इंडोनेशिया की कैपिटल सबसे, देखो, आई थिंक कैपिटल नहीं लिख रखी, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। कैपिटल जो होती है वो जकार्ता हो जाएगी, यहाँ की जकार्ता इंडोनेशिया की। जियोग्राफी के और डेमोग्राफी के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया जो एक लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड। मतलब ये क्या होता है? ये द्वीपों का समूह होता है, ठीक है, जो कि 17,000 आइसलैंड है। 5 मेन आइसलैंड, 17,000 छोटे छोटे आइसलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पांच छोटे छोटे बोला है, पांच जो मेन है उसको बोला है सुमेत्रा, जावा, बोर्नियो। बोर्नियो कहाँ शेयर कर रहा है? मलेशिया और बोर्नियो से, ठीक है। सोलावासी एंड न्यू गिनी, जो कि पपुआ न्यू गिनी के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। ये कंट्री है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा वैसे भी। अब वर्ल्ड टूर चल रहा है तो वर्ल्ड टूर ही अच्छे से करते हैं। तो आप देखोगे इस तरफ, यहाँ ये वाला पार्ट क्या है? पपुआ न्यू गिनी है। और यहाँ पर जो मतलब इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये आपका देखो सबसे छोटा वाला है, ओके। और ये आपका कहाँ है? ये मलेशिया है, यहाँ पर मलेशिया है, ठीक है। जो कि किस चीज का बॉर्डर शेयर कर रहा है? यहाँ पर आप मलेशिया के साथ किसका शेयर कर रहे हो? ब्रोनियो का शेयर करवा रहे हो, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस की बात कर लेते हैं तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि प्रेसिडेंट यहाँ पर भी हेड है स्टेट के और गवर्नमेंट के। मल्टीपल पार्टी सिस्टम आपको देखने मिलेगी, जो कि इलेक्शन को करवाती रहती है। करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ स्टार्ट 1945 में हुआ है, अंडरगोन सर्वल अमेंडमेंट और टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर भी अंग्रेजों का राज था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने अपने अलग से डेमोक्रेसी स्टार्ट की है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो इंडोनेशिया जो है एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमी है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट। के सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि पानी पानी यहाँ पर। मेजर एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल, कोयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये इन चीजों के क्या होंगे? एक एक्सपोर्टर का काम करते हैं, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर ले तो इंडिया जो है, इंडोनेशिया जो है 100 ऑफ एथनिक ग्रुप एंड लैंग्वेज, बहुत ज्यादा ग्रुप है यहाँ पर। जावनीज आर लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप। तो जावनीज और भाषा जो है यहाँ की, मतलब ये दोनों नॉलेज को जीके में आए हुए क्वेश्चन है। तो जावनीज क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि सबसे ज्यादा है। भाषा क्या है? यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आप बोल सकते हो भाषा, ठीक है। कंट्री हैज रिच कल्चरल हेरिटेज, क्या क्या है? ट्रेडिशनल म्यूजिक जिसे हम गेमलैंड बोलते हैं, डांस, आर्ट, लिटरेचर यहाँ की कल्चरल है। होम टू सेवरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सच एज बोरबोडर एंड पराम्बनान टेम्पल। तो बोरबोडर और पराम्बनान टेम्पल यहाँ के क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बताई साइट बताई गई है, ठीक है। आगे चेक करते हैं।
एनवायरमेंटल चैलेंजेस और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो इंडोनेशिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी कंट्री। ओके। एक्सटेंसिव रेनफोर्स्ट मरीन इकोसिस्टम, न्यूमरस एंडेमिक स्पेसीज। तो ये आपको देखो, मैं आपको हर बार क्वेश्चन बताता हूँ जब जियोग्राफी का कुछ क्वेश्चन आता है इस तरह से। तो जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर नमी होगी, और जहां पर नमी होगी वहां पर आपको स्पेसीज ज्यादा मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एंडेमिक स्पेसीज मतलब यहाँ पर बहुत जल्दी खत्म होने वाले स्पेसीज मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, आपको यहाँ पर जो आपको क्या मिलेगा, एंडेमिक मतलब खत्म होने वाले जानवर आपको सबसे ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि शिकार ज्यादा किया जाता है। फेसिस एनवायरमेंटल चैलेंज की बात करें, इंक्लूडिंग डिफोरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। देखो, कुछ ना कुछ मतलब ये प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपका नुकसान भी देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रहे हैं कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब अपने आप को एक अच्छा विकास की तरफ ये काम कर रही है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, लोग बाग मानते नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं मेडागास्कर की। तो भाई मेडागास्कर में आपको क्या देखने मिलेगा, सबसे पहले हम इसकी कैपिटल के बारे में पता कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनंतन अनंतनन रवीरो। तो ये आपकी कैपिटल है, देख लो। नाम अगर बोल सको तो, मुझसे तो बोला नहीं जा रहा। ओके। एक अच्छी कंट्री है, अच्छे जगह है ये भी। जियोग्राफिकल लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन आपके मेडागास्कर जो है आइसलैंड नेशन है, इंडियन ओशियन में, मतलब ये आपका कहाँ है, इंडियन ओशियन में है, जो कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका कंटिनेंट की क्या है, साउथ ईस्टर्न कंट्री है। ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री है। बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो यूनिक बायोडाइवर्सिटी बताया गया, मतलब एक प्रजाति रहती होगी। तो 90% ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन नाउ वेयर एल्स ऑन अर्थ, मतलब कि 90% प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। की स्पीशीज की बात करें जैसे लेमरेज, कैमेलियन, बेयाबो ट्रीज। आइसलैंड ऑफ आल्सो होम टू ओवर 12,000 प्लांट स्पेसीज, मतलब 12,000 यहाँ पर प्लांट स्पेसीज आपको मिल जाए, मतलब हरा भरा देश लगता है शायद ये। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट ह्यूमन सेटल हुआ था, अराउंड इन मेडागास्कर 2000 साल पहले। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर पहले ह्यूमन भी नहीं रहते थे, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, जो कि इंडोनेशिया और अफ्रीका से आई है। तो कुछ इंडोनेशिया कुछ अफ्रीका से यहाँ रहने के लिए आए। कॉलोनियल की बात कर ले तो मेडागास्कर जो है कॉलोनाइज था फ्रांस के द्वारा, जो कि 19th सेंचुरी है, बिकम ए फ्रांस प्रोटेक्टोरेट 1896। इट गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस 26 जून 1960। तो हमारे देश से भी बाद में 10 साल बाद आजाद हुआ है। तो फ्रांस ने कब इस पर शासन किया, स्टार्टिंग 1890 में स्टार्ट किया, और 1960 तक इन्होंने क्या किया, अपना शासन दिखाया। तो चलो फ्रांस के बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर आपको। तो ये यहाँ पर आपका देश आ चुका है, और फ्रांस क्या है, एक यूरोप की कंट्री है, और फ्रांस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो कंट्री है ना यहाँ पर, ये आपका क्या है, फ्रांस है। ठीक है, राइट। तो मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ही ज्यादा, जो मुझे लग रहा है। कहाँ रह गया भाई? ठीक है, तो आपको फ्रांस देख लिया, इंडोनेशिया देख लिया। ठीक है, राइट। तो मैंने न ज्यादातर कंट्री आपको दिखा दी। वैसे भी वर्ल्ड टूर चल रहा है आज का। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट जो है सेमी प्रेसिडेंशियल है यहाँ की। प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, रिसेंट पॉलिटिकल इवेंट की बात कर लेते हैं तो मेडागास्कर जो है मार्क बाय पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी
including coups, political crisis. However, the country has made strides toward stabilize its democratic institutions in recent year. तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पॉलिटिकल इवेंट कैसे चलती है, राइट। ओके, तो आगे बात कर लेते हैं आगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। मेडागास्कर जो इकोनॉमिक जो कि बेस है किस पर, एग्रीकल्चर पर, माइनिंग पर, टूरिज्म पर। मतलब मैंने तो आपको बताया था कि हरी भरी जगह है, तो हरी भरी जगह क्या क्या काम करती है, टूरिज्म का काम करवाती है। जो कि वनीला, क्लो, कॉफी, यहाँ पर यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस फसलें आपको देखने को मिल जाएगी। रिच मिनरल जो कि निकल, कोबाल्ट, ग्राफाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चैलेंजेस की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं, जैसे कि समुद्र में तूफान आ गया, खत्म। ठीक है। तो मेडागास्कर को बोला गया एक वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्री, मतलब गरीब देश यहाँ पर है। चैलेंजेस कर रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब कि यहाँ पर इंस्टा पॉलिटिकल में कोई स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो भी साधन है वो नहीं मिलेगा। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी यहाँ फैली रही है, मतलब यहाँ के देश की सरकार कुछ नहीं कर रही इनके साथ। ओके, तो एनवायरमेंटल और कंजर्वेशन एफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एनवायरमेंटल इशू क्या है, डिफोरेस्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मिल जाएगा, क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ओके, स्लश एंड बर्न। स्लश एंड बर्न का मतलब क्या होता है कि उगाया, काटा, फिर जला दिया। एग्रीकल्चर है, इलीगल लॉगिंग, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफोरेस्टर, मतलब कि यहाँ से लकड़ियों का काटना भी क्या बोला गया है, इलीगल है यहाँ का। कंजर्वेशन ऑफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूमरस नेशनल पार्क हैं, प्रोटेक्ट एरिया है एस्टेब्लिश टू कंजर्व मेडागास्कर बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि यहाँ के जो कुछ आप ये कह सकते हो कुछ इंसान के, और बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ के जो लोग बाग है ना, तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, अपने देश को बचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल कम्युनिटी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट एंडरजेट्स स्पीशीज एंड हैबिटेट। तो मतलब इसको बचाने के लिए इंटरनेशनल जो भी बाहर विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ की कुछ कम्युनिटी अभी भी ट्राई कर रही है कि जो कि स्पीशीज और हैबिटेट है, मतलब रहना सहना जो भी है, वो उसको खत्म होने से बचा रही है। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है। उम्मीद करता हूँ अपना आपको तीनों देश के बारे में, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल और इकोनॉमी, मतलब जो भी आपको मेन पॉइंट लगे समझ आया होगा। कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि ऑलरेडी एसएससी या फिर कोई और भी एग्जाम आप देते हो वहां पे पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़े। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट